2026 टेक्निकल साइंस मेंटोरशिप में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओपनिंग रेंज की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम लोग ने अब ये लास्ट एपिसोड में और लास्ट लेक्चर में ये समझा था कि डीलिंग रेंज क्या होती है, प्रीमियम डिस्काउंट क्या होता है। तो अब उस प्रीमियम डिस्काउंट के लॉजिक को हम लोग कितनी बार यूज़ कर सकते हैं और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास मार्केट में कि हमको फियर ऑफ मिसिंग आउट जो चीज़ होती है, फोमो जो हमको होता है, वो उसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में। और ओपनिंग रेंज समझने से पहले कुछ चीज़ें तो बहुत बेसिक हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, फाउंडेशंस हैं, क्योंकि बिना फाउंडेशन के आप एक बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते। इफ़ यू वांट अ हाई राइजिंग बिल्डिंग देन यू मस्ट कंसिडर अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अगर आपको ट्रेडिंग में अच्छा करना है तो आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप चाहे इंडिया का मार्केट देख रहे हैं, चाहे आप निफ्टी 50 ट्रेड कर रहे हैं, चाहे आप S&P 500 ट्रेड कर रहे हैं, आप चाहे कोई भी मार्केट ट्रेड कर रहे हैं, चाहे क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हैं, जो मार्केट का एल्गोरिदम है वो न्यूयॉर्क के लोकल टाइम पे रन हो रहा है। मार्केट का एल्गोरिदम न्यूयॉर्क के लोकल टाइम पे रन हो रहा है। तो जब भी हम कोई टाइम की बात करेंगे, आज या आगे आने वाले किसी भी वीडियो में, ये हम आपसे कभी भी बात करेंगे तो हम बस बात करेंगे न्यूयॉर्क लोकल टाइम पे। जब भी हम चार्ट में कोई भी टाइम रेफर करेंगे तो वो टाइम, आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, आप कोई भी एसेट क्लास ट्रेड करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कंसिडर करना है न्यूयॉर्क का लोकल टाइम। और आपको ओपन हाई लो क्लोज के अलावा, ठीक है, इन चार प्राइस पॉइंट्स के अलावा आपको कोई इंडिकेटर, कोई लेवल टू डेटा, ठीक है, कोई वॉल्यूम प्रोफाइल, कुछ भी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ ओपन हाई लो क्लोज प्राइस चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि इसी के अंदर जो मार्केट का सीक्रेट है वो प्लेन साइट में छुपा हुआ है, वो सिर्फ इसी ओपन हाई लो क्लोज के अंदर छुपा हुआ है। बट आपके पास वो अभी देखने का पर्सपेक्टिव नहीं है। आपको कोई इंडिकेटर और कोई और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको ओपन हाई लो क्लोज एक कैंडल स्टिक को पढ़ना आना चाहिए, सिर्फ ये चार प्राइस पॉइंट्स। और हम लोग ये देखते हैं कि कैंडल स्टिक्स दो तरह की होती हैं, एक बेयरिश, एक बुलिश। जो डाउन क्लोज कैंडल है, ठीक है, जिसका ओपनिंग प्राइस से नीचे उसका क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, ओपन हुआ और उससे नीचे क्लोज हुआ, तो वो डाउन क्लोज कैंडल है। और जिसको आप लोग बियरिश कैंडल भी कह सकते हैं। और जिसमें ओपन के ऊपर क्लोज हुआ वो है अप क्लोज कैंडल या बुलिश कैंडल। मैं ये नाम का रेफरेंस अभी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं जब भी इन फ्यूचर रेफर करूँगा तो मैं डाउन क्लोज कैंडल और अप क्लोज कैंडल को ही रेफर करूँगा। अप क्लोज कैंडल मतलब क्या? जिसका क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से ऊपर है। और डाउन क्लोज कैंडल मतलब क्या? जिसका क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से नीचे है। और आपको सिर्फ ओपन हाई लो क्लोज को पढ़ना आना चाहिए, दैट्स इट। और अब इस चीज़ के बारे में बहुत लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी कि मार्केट में जो सेशंस होते हैं, एशिया सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, इसका टाइमिंग क्या है। और टाइमिंग में बहुत सारी कन्फ्यूजन है, स्पेशली इंडिया में। तो इस चीज़ की कन्फ्यूजन को बिल्कुल आज वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले है हमारे पास एशिया सेशन, जो होता है शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, ठीक। इस एशिया सेशन में, इस 2 आवर की विंडो में, अगर आप एशिया के ट्रेडर हैं, अगर आप एशिया में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इस 2 आवर की विंडो में ट्रेड कर सकते हैं, 7 PM से 9 PM। एक ये हाई प्रोबेबिलिटी विंडो है टाइम की, जहाँ पे आपको एक बढ़िया सेटअप मिल सकता है।
बट मैं एशिया ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि एशिया एक तरह से कंसोलिडेटिंग सेशन है। अभी जब आपके मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है, जब मार्केट में कोई ऐसा जियो पॉलिटिकल इवेंट होता है, तब एशिया में अच्छा मूव होता है। बट ऑन ए नॉर्मल डे एशिया इज फॉर कंसोलिडेशन। ठीक। और मैं सिर्फ लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करता हूँ, और इन्हीं दोनों सेशन में एक अच्छी वोलेटिलिटी, एक अच्छा मूवमेंट मिलता है। ठीक। टाइमिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। टाइम हमेशा हम लोग न्यूयॉर्क का लोकल टाइम रेफर कर रहे हैं। जो हमारे एक्स एक्सिस पे टाइम होगा वो न्यूयॉर्क का लोकल टाइम ही होगा। ठीक है। तो न्यूयॉर्क में शाम को 7 बजती है और 9 बजती है। ये दोनों को आपको वर्टिकल लाइन से मार्क करना है। इसके बीच में जो सेशन है, 7 से 9 का जो सेशन है, ये एशिया का सेशन है। अब उसके बाद आता है लंदन सेशन। लंदन सेशन होता है 2 AM से 5 AM। ठीक। मिड नाइट है ये। न्यूयॉर्क, और ये टाइम न्यूयॉर्क का है, ये इंडिया का टाइम नहीं है। आपको हमेशा जब भी आप प्राइस को रेफर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहली चीज़ ही आपको बताई कि मार्केट रन्स ऑन न्यूयॉर्क लोकल टाइम। जो मार्केट का एल्गोरिदम है वो न्यूयॉर्क के लोकल टाइम पे रन करता है। और लंदन सेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ आप निफ्टी को लंदन सेशन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि निफ्टी 50 गिफ्ट निफ्टी ट्रेड होता है न्यूयॉर्क सेशन में, बट वहाँ पे उतनी वोलेटिलिटी नहीं है। ना मैं उस इंडेक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ निफ्टी 50 की। और न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन में सिर्फ निफ्टी 50 की बात करूंगा मैं, और न्यूयॉर्क सेशन में मैं बात करूंगा S&P 500 और नैस्डैक की। एक इंडिया मार्केट में हमारे पास सिर्फ लंदन सेशन में अपॉर्चुनिटी है, तो हम लोग सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। लंदन सेशन का समय है 2 AM से 5 AM, और इस चीज़ में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आज के बाद। जब भी हम टाइम रेफर कर रहे हैं, हम लोग चार्ट पे जो टाइम देखेंगे वो हमेशा देखेंगे न्यूयॉर्क का लोकल टाइम। दैट्स इट। और ये न्यूयॉर्क सेशन, ये न्यूयॉर्क का AM सेशन है। ठीक है। न्यूयॉर्क का AM सेशन स्टार्ट होता है 7 AM से, और 7 AM से 9:30 तक ये एक तरह से आप समझिए प्री मार्केट सेशन है। और 9:30 क्या होता है, जैसे यहाँ पे निफ्टी की ओपनिंग होती है 9:15 बजे, वहाँ पे 9:30 बजे। ठीक है। 9:15 यहाँ इंडिया के टाइम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। वहाँ के हिसाब से 11:45 पे निफ्टी 50 की ओपनिंग होती है। लेकिन आपको जब भी टाइम कंसिडर करना है तो न्यूयॉर्क का ही लोकल टाइम कंसिडर करना है। चाहे आप निफ्टी ट्रेड करें, चाहे आप कोई भी इंडेक्स ट्रेड करें दुनिया में, आपको टाइम जो कंसिडर करना है वो न्यूयॉर्क का करना है। क्योंकि जो मार्केट का एल्गोरिदम है वो न्यूयॉर्क के लोकल टाइम पर रन कर रहा है, ना कि किसी और। ठीक। तो वहाँ पे 9:30 बजे इक्विटीज़ ओपनिंग हुई, तो ये प्री मार्केट सेशन था। ये क्या, ये है नॉर्मल सेशन, ये इक्विटीज सेशन है, जहाँ पे नॉर्मल ओपनिंग बेल यहाँ 9:30 बजे स्टार्ट हुई। तो 7 से 11 बजे तक जो AM सेशन है, ये न्यूयॉर्क का AM सेशन है। इसमें हमें अपॉर्चुनिटीज हंट करनी है। ठीक। इसके बाद आता है न्यूयॉर्क लंच। यस गाइस, न्यूयॉर्क लंच। लंच का एक भी लंच का भी एक पीरियड है, 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। ये लंच का पीरियड है। इसमें मार्केट जो जो स्टॉप्स, जो इंट्राडे के स्टॉप्स, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस होते हैं ट्रेडर्स के, ये सेशन उनको अटैक करता है। लेकिन अगर आप निफ्टी 50 ट्रेड करना चाहते हैं तो आप न्यूयॉर्क सेशन नहीं ट्रेड कर सकते। न्यूयॉर्क लंच के बाद आता है न्यूयॉर्क का PM सेशन, जो कि स्टार्ट होता है 1:30 बजे से। और जैसे मैक्रो स्टार्ट होती है, उसी तरह 1:30 बजे से एल्गोरिदम प्राइस को स्पूल करना स्टार्ट करता है। 1:30 बजे से 4 बजे तक चलता है आपका न्यूयॉर्क का PM सेशन। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास दिन में। और अपॉर्चुनिटीज से मेरा कहने का अभी मतलब है कि अभी आपको जाके इन सारे सेशंस में ट्रेड नहीं करना है। आपको कोई एक मार्केट और एक सेशन पकड़ के बैक टेस्टिंग करनी है, फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी है, टेप रीडिंग करनी है। फिर डेमो में अपना जो आप मॉडल क्रिएट कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद ट्रेडिंग की बात आएगी।
अभी आपको एक अच्छा एनालिस्ट बनना है, पहले प्राइस को पढ़ना सीखना है कि वो किस साइड जा रहा है, और अपने अंदर जितनी भी कंफ्यूजन्स है उनको क्लियर करना है, और फोकस करना है एक मार्केट पे, एक सेशन पे। और ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। मैं आपको स्टार्टिंग से ही ये बताते आ रहा हूँ कि मार्केट एल्गोरिथमिक है, और मार्केट में जो डिलीवरी होती है वो टाइम के बेसिस पे होती है। तो टाइम जो है वो पहला एलिमेंट है एल्गोरिथमिक डिलीवरी का। प्राइस में जो एल्गोरिथमिक डिलीवरी होती है उसका पहला एलिमेंट टाइम है, फिर प्राइस है। टाइम एंड प्राइस, प्राइस और टाइम नहीं है। एल्गोरिदम पहले टाइम को रिफर करता है, फिर देखता है कि क्या प्राइस लेवल है। तो टाइम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। और टाइम हम लोग कौन सा कंसिडर करेंगे? न्यूयॉर्क का लोकल टाइम। आपका जो भी लोकल टाइम है आपके देश में, आपके शहर में, उससे आपको न्यूयॉर्क के लोकल टाइम पे शिफ्ट करना होगा अपने चार्ट्स को। आप चार्ट्स जब भी देखेंगे, किसी भी एसेट क्लास का देखेंगे, अगर आपने अभी तक मेरे एपिसोड्स और मेरे लेक्चर्स देखे हैं पहले के, ठीक है, तो मैंने आपको हमेशा से ये बताया है कि मार्केट रन्स ऑन टाइम एंड प्राइस। तो जो टाइम पे रन करता है वो न्यूयॉर्क का लोकल टाइम है। और मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि आपको सिर्फ ओपन हाई लो क्लोज चाहिए, कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए किसी इंडिकेटर की, और किसी भी आपको एल्गो सॉफ्टवेयर की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ओपन हाई लो क्लोज को समझना होगा। और जो ओपन प्राइस होता है, जैसे फेयर वैल्यू गैप होता है, ठीक है, जहाँ पे फेयर वैल्यू होती है, ओपनिंग प्राइस जो है वो एक तरह से आप समझिए कि वो वैल्यू है। और स्मार्ट मनी हमेशा ओपन प्राइस के नीचे बाय करता है और ओपन प्राइस के ऊपर सेल करता है। अगर स्मार्ट मनी को शॉर्ट करना है तो वो प्राइस का वेट करेगा ओपन प्राइस के ऊपर जाने का। स्मार्ट मनी हमेशा प्रीमियम में बेचता है। तो ओपन प्राइस वो वैल्यू लेवल है हमारा, जिससे हम डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ खरीदना है और कहाँ बेचना है। हमें हमेशा जब भी कोई भी ट्रेड की एंट्री या प्लानिंग करनी है, जो हम लोग डेमो में करेंगे, और मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि यू आर रेडी टू गो एंड ट्रेड विथ लाइव फंड्स, ये मैं कभी नहीं कहने वाला हूँ। वो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, जब आप बिल्कुल बैक टेस्टिंग और डेमो ट्रेडिंग में बिल्कुल कंसिस्टेंट, और जब वो बोरिंग हो जाएगा। और इस चीज़ की बात करनी बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडिंग बोरिंग होनी चाहिए। ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, क्योंकि 90% लोग ट्रेडिंग को एज गैम्बलिंग देखते हैं। जब आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग देखेंगे तो आपको एक्साइटमेंट चाहिए, आपको रोज कुछ ना कुछ करना है। और डे ट्रेडिंग का मतलब एवरी डे ट्रेडिंग नहीं होता है। डे ट्रेडिंग का मतलब एवरी डे ट्रेडिंग नहीं होता है। आपको अपने सेटअप का और आपको अपने मॉडल के प्रेजेंट होने का वेट करना होगा। और सबसे पहले अभी तो आपको इनिशियली प्राइस किधर जा रहा है, किधर जा सकता है, किधर जाने की ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, किस समय जा सकता है, क्योंकि जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम। मार्केट के एल्गोरिदम टाइम पे रन करता है। तो जब वो टाइम पे रन करता है तो किस प्राइस लेवल्स को रेफर करता है। और स्मार्ट मनी कैसे, जब मैंने रेंज थ्योरी पढ़ाया अभी आपको पहले, तो उसमें समझाया कि कैसे प्रीमियम और डिस्काउंट में स्मार्ट मनी और एल्गोरिदम प्राइस की डिलीवरी करता है। प्रीमियम से डिस्काउंट, डिस्काउंट से प्रीमियम, बाय साइड से सेल साइड, सेल साइड से बाय साइड। ऑल डे लॉन्ग यही हो रहा है। लेकिन आपको अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी इस बिजनेस में लेके आनी होगी कि आपको क्या चीज़ किस लेवल पे सस्ती लग रही है, किस लेवल पे महंगी लग रही है। और सस्ती और महंगी का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, आपको ये पता कैसे चलेगा ये चीज़ सस्ती है कि महंगी है? उसके लिए हम लोग ओपनिंग प्राइस का यूज़ करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ओपनिंग प्राइस हैं, अब उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन ओपन प्राइस मतलब वैल्यू। हम हमेशा, अगर हमको बाइंग करना है, अगर मेरा नैरेटिव और मेरा बायस है कि हम बुलिश हैं,
तो हम हमेशा वेट करेंगे प्राइस को पहले ओपनिंग प्राइस के नीचे आके मैनिपुलेट करने का। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ थ्री, सॉरी पावर ऑफ थ्री, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब कौन सा ओपनिंग प्राइस इंपॉर्टेंट है और कौन सी ओपनिंग रेंज इंपॉर्टेंट है। आप अगर निफ्टी 50 भी क्यों नहीं ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके चार्ट पे UTC-4 न्यूयॉर्क का लोकल टाइम लगा होना चाहिए। आप न्यूयॉर्क के लोकल टाइम को रेफर करेंगे, ना कि इंडियन लोकल टाइम को। ठीक है, आप रेफर करेंगे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम को, जिसपे मार्केट का एल्गोरिदम रन कर रहा है, ना कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को। और जो भी ये टाइम यहाँ लिखे गए हैं, ये ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से लिखे गए हैं। तो ये इस चीज़ में कभी कोई कंफ्यूजन आगे नहीं होनी चाहिए। ये अभी से ही क्लियर कर रहे हैं, हम लोग जब भी टाइम रेफर कर रहे हैं तो न्यूयॉर्क का लोकल टाइम ही रेफर कर रहे हैं। अब अगर हम निफ्टी 50 ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड हैं। ठीक है, ये समझना होगा हमको कि जो ओपनिंग रेंज है उसका मतलब क्या हुआ कि हमको एक रेंज मिलेगी, एक 30 मिनट का इंटरवल होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मिड नाइट 12 से 12:30 का। तो ये जो मिड नाइट 12 है, जो रात के 12 AM का ओपनिंग प्राइस है, वो ट्रू ओपन प्राइस है डेली डेली रेंज के लिए। जो 12 AM का ओपनिंग प्राइस है वो ट्रू ओपन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट ओपनिंग प्राइस है डेली कैंडल के फॉर्मेशन के लिए। उसी ओपनिंग प्राइस के नीचे जब प्राइस आएगा तो स्मार्ट मनी बाय करेगा। तो जो 12 से 12:30 की रेंज है, द हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो बिटवीन 12 AM एंड 12:30 AM इज द ओपनिंग रेंज दैट वी विल कंसिडर फॉर द लंदन सेशन। 12 से 12:30 की ओपनिंग रेंज को हम लोग जो 12 से 12:30 का जो टाइम पीरियड है, उसमें जो हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो है उसको हम मार्क करेंगे फिबोनाची से। ठीक है, उसका अपर क्वाड्रेंट, मिड इक्विलिब्रियम और लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, और हाई और लो ये मार्क करेंगे हम लोग। ठीक है, तो वो जो हमको रेंज मिलेगी, और अभी आप कंफ्यूज मत होइए इस चीज़ में, बस अभी ये समझिए लंदन सेशन अगर हमें निफ्टी ट्रेड करना है तो हमें 12 बजे से 12:30 बजे की ओपनिंग रेंज इंपॉर्टेंट है, 12 बजे का ओपनिंग प्राइस और 2 AM का ओपनिंग प्राइस। और टाइम हमेशा हम लोग न्यूयॉर्क का लोकल टाइम रेफर करेंगे। 12 बजे के ओपन प्राइस से और 2 बजे के ओपन प्राइस से हम लोग को वैल्यू पता चलेगी कि हम लोग सस्ते हैं कि महंगे हैं। और 12 से 12:30 और 2 से 2:30, ये दो हमें ओपनिंग रेंज मिल रही है लंदन सेशन के लिए, और ये ओपनिंग रेंज इंपॉर्टेंट है। अब मैं दिखाता हूँ, आज मैंने ये निफ्टी पे 12 AM से 12:30 AM के बीच में जो हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो है उसको मार्क किया है फिबोनाची से, आप ये देख सकते हैं। 12 से 12:30 पे एक वर्टिकल लाइन मार्क की। और आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट मत लीजिए, ये चीज़ें आप अपने चार्ट पे जाके खुद मार्क करिए कि 12 AM से 12:30 AM के बीच में हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो क्या है उसको मार्क करिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए कि फिर हम लोग प्रीमियम में हैं कि डिस्काउंट में हैं। और आज मैंने जब प्राइस ने 12 से 12:30 की ओपनिंग रेंज क्रिएट कर दी, उसके बाद प्राइस देखिए कैसे इस रेंज के ऊपर जाता है। देख रहे हैं, रेंज ब्रेकआउट करता है यहाँ पे और तुरंत अंदर रेंज के आ जाता है इस कैंडल पे। यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी ली मार्केट ने, यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी ली, यहाँ पे बाई मार्केट ने 3 बार बाई साइड लिक्विडिटी ली। ठीक, 3 बार बाई साइड लिक्विडिटी लेने के बाद ये मैनिपुलेशन कैंडल है। इस मैनिपुलेशन कैंडल की नेक्स्ट कैंडल ही रेंज में अंदर आ गई। जिसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने बाई साइड लिक्विडिटी ले ली, अब वो रेंज के अपोजिट एंड पे जाएगा लिक्विडिटी लेने, जो कि क्या होगी, सेल साइड। देखिए ये रेंज का लो था, ये ओपनिंग रेंज थी। हमने क्या किया, 12 से 12:30 के बीच में हाई
हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो मार्क किया। और ये देखिए, ये मैंने क्या मार्क किया, जो 12 बजे का ओपनिंग प्राइस है। ओपनिंग प्राइस के नीचे स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट करता है, ओपनिंग प्राइस के ऊपर बेचता है, और फिर देखिए नीचे आता है ओपनिंग प्राइस के, स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट करता है और प्राइस फिर ऊपर जाता है। तो जो ओपनिंग प्राइस है उससे हम लोग वैल्यू डिसाइड करेंगे कि स्मार्ट मनी कहाँ खरीद रहा है, कहाँ बेच रहा है। क्योंकि स्मार्ट मनी हमेशा डिस्काउंट में, और आप देखेंगे कि ये 50% है। प्राइस जब यहाँ पे था, ठीक है, जब प्राइस यहाँ पे था और ये प्राइस यहाँ बाई साइड लिक्विडिटी लेने के बाद इन्वर्स किया, ठीक, तो मैंने एक पुट का ट्रेड, ठीक है, एक पुट का ट्रेड नहीं, मैंने एक पुट का लेवल अपने प्राइवेट मेंटरशिप के एक स्टूडेंट को भेजा, ठीक है, बताया। उसके बाद वहां से प्राइस ने देखिए एक कैंडल में कैसे नीचे आके सेल साइड लिक्विडिटी ली, ठीक। तो मैं उसको ओपनिंग रेंज पढ़ा रहा था कि बाई साइड से लिक्विडिटी कैसे सेल साइड की तरफ रिवर्ट हुई, ठीक है, ये ओपनिंग रेंज का यूटिलाइजेशन करके। 50% के ऊपर क्या होता है, प्रीमियम। स्मार्ट मनी क्या करता है, प्रीमियम में सेल करता है। ये ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस के हम लोग कहाँ थे, ऊपर थे। ऊपर थे तो स्मार्ट मनी ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्या करता है, सेल करता है। तो हम सेल की अपॉर्चुनिटीज हंट कर रहे थे। और रिटेल क्या कर रहा था, रिटेल का सेंटिमेंट क्या था, रिटेल इस चीज को ब्रेकआउट और ब्रेकआउट समझ के इस चीज को बहुत स्ट्रांग समझ रहा था। तो मार्केट ने क्या किया, जितने लोग बाय किए थे सारों का स्टॉप लॉसेस लेके फिर ऊपर गया। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। इसीलिए ओपनिंग रेंजेस मार्क करना और ओपनिंग प्राइस मार्क करना चार्ट पे बहुत जरूरी है। ओपनिंग रेंज से आपको पता चलेगा कि आप प्रीमियम में हैं कि डिस्काउंट में हैं। और ओपनिंग प्राइस से आपको वैल्यू पता चलेगी कि कहाँ आपको सेल करना है, कहाँ आपको बाय करना है, कहाँ आपको एंट्री करनी है, कहाँ आपको एग्जिट करनी है। क्योंकि ट्रेडिंग का फंडामेंटल नियम है बाय लो सेल हाई बाय लो। स्मार्ट मनी बाय किया सेल स्टॉप्स के नीचे, मैंने आपको बताया कि स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट करता है सेल स्टॉप्स, जहां रिटेल बेचता है वहां स्मार्ट मनी खरीदता है। और रिटेल क्या करता है, रिटेल हमेशा ओपनिंग प्राइस के ऊपर बाय करने की कोशिश करता है। रिटेल हमेशा चेज करता है, रिटेल यहाँ पे बाय नहीं करेगा। यहाँ पे तो वो डबल टॉप देख के शॉर्ट कर रहा है, उसको ये रेजिस्टेंस लग रहा है। रिटेल बाई करेगा जब ये ब्रेकआउट होगा यहाँ पे, और उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, स्विंग लो के नीचे, यहाँ पे वो ये सारी चीजों को सपोर्ट एज अ सपोर्ट देख रहा है। और हम लोग कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ रिटेल, जो हम लोग अभी तक रिटेल सीखे हैं, जो रिटेल की साइकोलॉजी है उसको अटैक कर रहे हैं। और कैसे अटैक कर रहे हैं, रैंडम बेसिस पे अटैक नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये समझ रहे हैं कि अल्गोरिदम रन कर रहा है टाइम पे, तो हम लोग टाइम का, रेंज का, प्राइस का वेट कर रहे हैं। स्मार्ट मनी वेट एंड एंटिसिपेट करता है, रिटेल ट्रेडर चेज करता है। अब देखिए क्या हुआ, जब यहाँ रिटेल बाय कर रहा था ब्रेकआउट पे, वो ट्रैप हुआ। अब वो यहाँ पे शॉर्ट कर रहा है, वो इतनी बड़ी बियरिश कैंडल देख के देख रहा है, ओहो मैं यहाँ बाई कर रहा था, मैं गलत हो गया, अब मुझे सेल करना चाहिए क्योंकि मार्केट ने इतनी बड़ी बियरिश कैंडल दिखा दी है। तो रिटेल दोनों साइड ट्रैप हो गया, मार्केट ने बाई साइड लिक्विडिटी भी ली, सेल साइड लिक्विडिटी भी ली। और मार्केट सिर्फ यही चीज करता है, वो एक सेंटिमेंट क्रिएट करता है, फिर उस सेंटिमेंट को डिसरप्ट करके दूसरा सेंटिमेंट क्रिएट करता है। और रिटेल हमेशा इस चीज को चेज करने में परेशान रहता है। और इसीलिए 90% ट्रेडर्स लूज करते हैं, क्योंकि वो प्राइस को चेज करते हैं। और जैसे ही आप प्राइस चेज करेंगे आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आपकी साइकोलॉजी, क्योंकि फिर आप नेक्स्ट चीज को चेज करने लग जाएंगे। और जब भी आप प्राइस चेज करेंगे तो प्राइस आपसे अगेंस्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि मार्केट रन्स ऑन टाइम एंड प्राइस। टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ये कब हाई क्रिएट की और यहाँ से क्यों घूम आई है, क्योंकि 12 से 12:30 की रेंज बन चुकी थी। इसी तरह अब हमने क्या किया, आज का ही निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी पे हमने 2 AM से 2:30 AM, ठीक है, हमने ये भी आपको बताया कि 2 से 2:30 का भी ओपनिंग प्राइस और रेंज इंपॉर्टेंट है। तो 2 से 2:30 के बीच में हमने क्या किया, जो हाईएस्ट हाई है और लोवेस्ट लो है
उसको फिबोनाची से मार्क किया और ग्रेड किया। ठीक है, हमको बस ये जानना है मेन चीज कि 50% के नीचे डिस्काउंट है, 50% के ऊपर प्रीमियम है, तो प्राइस अभी क्या कर रहा है, इस वक्त क्या कर रहा है। और ये 1 मिनट का चार्ट है, ये चीज समझिए। 2 बजे लंदन सेशन स्टार्ट होता है, तो 2 बजे का ओपनिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, मार्केट यहाँ 2 बजे खुलता है और ऊपर जाता है, जितने लोग बेच रहे होते हैं जिनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके ऊपर होता है उनको बाहर निकालता है। ठीक, फिर मार्केट यहाँ से घूमता है और नीचे आता है। कहाँ नीचे आता है? 2 बजे के ओपनिंग प्राइस के नीचे आता है। और यहाँ ये क्या करता है, प्राइस स्टॉप हंट करता है। जितने लोग यहाँ से बाय कर रहे थे, जो लोग फिर यहाँ से चेस करने लगे प्राइस को, उनको बाहर निकालता है पहले। मार्केट में कभी भी स्टॉप हंट के पहले एक प्रोफाउंड मूव, एक मैग्नीट्यूड वाला मूव नहीं होगा। ये हम आपको हमेशा से कहते आ रहे हैं। तो आपको अपनी आंख को ट्रेन करना है स्टॉप हंट ढूंढने के लिए। आपको अपने कम से कम पिछले 3 महीने के डेटा उठा के आपको स्टॉप हंट जहां हुआ है और उसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ है वहां से, जहां से उस चीज का 3 महीने का डेटा कलेक्ट करना है ओपनिंग रेंज के अंदर। आपको अगर निफ्टी ही ट्रेड करना है तो आपको दो ओपनिंग रेंज मिली, 12 से 12.5 की और 2 से 2.5 की। ये दोनों ओपनिंग रेंज मार्क करके आपको सिर्फ देखना है कि स्टॉप हंट कहाँ हो रहा है और कैसे प्राइस वहां से घूम रहा है, जो कि आपको मैंने ऑर्डर ब्लॉक समझाया कि क्या होता है। जो मैनिपुलेशन कैंडल है, जो कैंडल स्टॉप हंट कर रही है, जैसे ही प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाएगा, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको ये समझाया है कि जैसे ही प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाएगा तो जो डिलीवरी की स्टेट है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाएगा। और ये देखिए प्राइस कैसे, यहाँ जैसे ही इस मैनिपुलेशन कैंडल के ओपन प्राइस के ऊपर गया, फिर इस बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी में आया, इस गैप में आया। इस गैप का काम क्या है, प्राइस को ऊपर सेंड करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि स्मार्ट मनी कैसे पोजीशंस को एक्यूमुलेट कर रहा है डिस्काउंट में और उसको प्रीमियम में ऑफसेट कर रहा है। ये रेंज है, 2 से 2.5 का हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो हमने मार्क किया। और देखिए ये उसका 50% आया। स्मार्ट मनी, हमने आपको बताया कि सेल स्टॉप्स के नीचे बाय करता है, तो देखिए कैसे स्मार्ट मनी डिस्काउंट में बाय कर रहा है। स्मार्ट मनी यहाँ एक्यूमुलेट कर रहा है सेल स्टॉप्स के नीचे पोजीशन, फिर यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है। ये देख रहे हैं 50% लेवल है, 50% के नीचे स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट कर रहा है। और फिर ये बाय स्टॉप्स है यहाँ पे, मार्केट ने सेल साइड ली, फिर मार्केट कहाँ गया, बाय साइड लेने। यही चीज हो रही है, बट ये टाइम के बेसिस पे हो रही है। आप चीजों को कॉम्प्लेक्स मत करिए, चीजों का हवा मत बनाइए कि सिर्फ नाम डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है। आपको जो हम इतनी सारी चीजें कहते हैं उसमें से कोई एक चीज पकड़नी है और उसको एक मार्केट पे जाके सही समय पे उस चीज की बैक टेस्टिंग करके देखनी है कि जो हम कह रहे हैं वो सही में सही बात है कि नहीं बात है। ऐसा तो आपको लगेगा कि हम चेरी पिक कर रहे हैं, ये तो हमने एक एग्जाम्पल ढूंढ के निकाला जहाँ पे ये हो रहा है। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि वो अपने प्राइवेट, जो मेरे प्राइवेट मेंटरशिप के स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ लाइव दिखाते हैं ऑप्शंस के चार्ट पे। ठीक है, तो इस चीज़ की डेप्थ समझिए कि मार्केट एल्गोरिथमिक है और ये चीज़ हर 15 मिनट पे रिपीट हो रही है। आपको फोमो करने की जरूरत नहीं है, आपके पास 4-5 सेशंस हैं, आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पैसे के पीछे अभी मत भागिए और सिर्फ फोकस करिए कि अगर ये चीज़ आप लॉजिक समझ गए, प्राइस को पढ़ना सीख गए, प्राइस के साथ आप मार्केट के साथ आपको इंटीग्रेट होना पड़ेगा, अपने आप को मार्केट के साथ जोड़ना पड़ेगा, सिंक में लाना पड़ेगा, तब उस फ्लो में बहेंगे आप मार्केट के। आप मार्केट से लड़ते रहेंगे, मार्केट को चेस करते रहेंगे तो कभी नहीं होगा। रिटेल ट्रेडर अब यहाँ पे क्या कर रहा था, रिटेल ट्रेडर इतनी बड़ी बीरिश कैंडल और ये मार्केट इसके लो के नीचे गया तो रिटेल यहाँ ब्रेकआउट ब्रेक डाउन पे शॉर्ट कर रहा था। लेकिन जो, देखिए ट्रेडिंग जीरो सम गेम है, अगर कोई खरीदने वाला है तो कोई बेचने वाला है। लेकिन स्मार्ट मनी क्या करता है कि जब वो वेट करता है कि जब रिटेल अपना हाथ बिल्कुल पत्ता खोल के दिखा देता है। रिटेल यहाँ पे बिल्कुल हमें पता है कि रिटेल इस बियरिश कैंडल पे शॉर्ट कर रहा है ब्रेकडाउन पे। और हम इतना ही कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहे हैं हमें पता है, क्योंकि एक समय पे हम भी रिटेल थे, हमको भी सब किताबों ने, सब कोर्सेज ने, सब मेंटोर्स ने यही सिखाया
कि ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करना है। जब इतना बियरिश कैंडल बने, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ क्या करना है? शॉर्ट करना है ब्रेकडाउन पे। लेकिन मार्केट में जैसा सिखाया गया है अभी तक, आपको वैसे ऑपरेट नहीं करता है। मार्केट ऑपरेट करता है टाइम के बेसिस पे और प्राइस के बेसिस पे। जो मार्केट का एल्गोरिदम है, सबसे पहला एलिमेंट उसका टाइम है, सबसे पहले वो टाइम को रेफर करता है। और 12 बजे का मिडनाइट ओपनिंग प्राइस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट उस प्राइस पॉइंट से अभी तक क्या हुआ है उन सारे लेवल्स को रेफर करता है टाइम के बेसिस पे। तो ये लेवल्स जो आप मार्क कर रहे हैं, इनको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, और आप फिर देख सकते हैं कि फ्यूचर में फिर इन लेवल्स से प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है। कोई भी गैप, कोई भी इनएफिशिएंसी एक बार फिल हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका काम और रोल खत्म हो गया है। इनएफिशिएंसीज और गैप्स ही रियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। जो रियल सपोर्ट रेजिस्टेंस है मार्केट में, वो गैप्स हैं। कैसे? जो गैप्स फिल नहीं होते हैं। और कौन से गैप्स रियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है? जो गैप्स कंप्लीटली फिल नहीं होते हैं। आपको ये सिखाया गया है कि अगर गैप क्रिएट हुआ है तो गैप पूरा फिल होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी, ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अगर गैप पूरा फिल हो गया तो वो वीक हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट पीडी अरे मैट्रिक्स है, जो इंपॉर्टेंट लॉजिक है, वो उसका मतलब क्या है कि एल्गोरिदम यहाँ से इसके मिड पॉइंट तक भी नहीं आ पा रहा है। अल्गोरिदम बिल्कुल जल्दी में है, ऊपर प्राइस की डिलीवरी करने में है। उसको कहीं पहुंचना है, वो कहीं जाने के लिए बिल्कुल निकल गया है अब। और वो कब निकलेगा? जैसे ही टाइम होगा। मार्केट इसमें आया, 50% के ऊपर था बॉडी, और ये 50% लेवल ओपनिंग रेंज गैप का है। ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्काउंट में प्राइस आया, डिस्काउंट में स्मार्ट मनी ने एक्यूमुलेट किया और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया ऊपर। अब बात करते हैं न्यूयॉर्क की ओपनिंग रेंज की। तो न्यूयॉर्क में हमारे पास जो प्री मार्केट सेशन है वो है 2 घंटे का, 2.5 घंटे। तो हमारे पास प्री मार्केट रेंज भी है और ओपनिंग रेंज भी है। तो न्यूयॉर्क की जो ओपनिंग रेंज है वो 9:30 से 10 बजे की। ओपनिंग रेंज हमेशा आधी घंटे की था। एल्गोरिदम हमेशा फर्स्ट 30 मिनट्स रिफर करता है। 15 मिनट की कोई ओपनिंग रेंज नहीं होती है। ये मिथ है मार्केट में कि 15 मिनट की भी कोई ओपनिंग रेंज होती है। एल्गोरिदम 30 मिनट टाइम इंटरवल के ओपनिंग प्राइस और उसके हाईएस्ट हाई और लोवेस्ट लो को रेफर करता है, उस टाइम को रेफर करता है। तो न्यूयॉर्क में हमारे पास है 9:30 से 10 की ओपनिंग रेंज, और 7 बजे के, 8 बजे के, 9 बजे, मतलब 7 से 7:30, 8 से 8:30, 9 से 9:30, ये तीन हमारे पास मिलती हैं प्री मार्केट रेंज। इन सारी रेंजेस का हम यूज करके डिटरमाइन कर सकते हैं कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है, क्या डिस्काउंट है, क्या प्रीमियम है, क्या ओपनिंग प्राइस है। स्मार्ट मनी कैसे ओपनिंग प्राइस के ऊपर, और एल्गोरिदम कैसे ओपनिंग प्राइस के ऊपर प्रीमियम सीख कर रहा है और ओपनिंग प्राइस के नीचे डिस्काउंट सीख कर रहा है। अब ये देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया, 7 AM से। अब ये देखिए, अब यहाँ पे पहले हम लंदन सेशन में निफ्टी की बात कर रहे थे। अब न्यूयॉर्क, क्योंकि निफ्टी न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड नहीं होता है, तो हम लोग न्यूयॉर्क सेशन में, जो मेरा फेवरेट इंडेक्स है, जिसको मैं डे टू डे बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, देखता हूँ, वो है S&P 500, यूएस का स्टॉक इंडेक्स। ठीक है, 500 कंपनीज है इस इंडेक्स में। तो इस पे मैंने क्या किया, 7 से 7:30 के बीच का हाईएस्ट हाई और लोवेस्ट लो मार्क किया। ठीक है, ये 50% लेवल है, 50% के नीचे डिस्काउंट है। और आप देख सकते हैं कि कैसे स्मार्ट मनी डिस्काउंट के नीचे एक्यूमुलेट कर रहा है, और कैसे इस पे यहाँ पे मैनिपुलेशन किया इस कैंडल पे, इस लो के नीचे जाके, जिससे हमको 7 से 7:30 का ओपनिंग रेंज का, प्री मार्केट रेंज का लो मिला। स्मार्ट मनी देख रहे हैं कैसे यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है डिस्काउंट में, इक्विलिब्रियम के नीचे। और फिर प्राइस कहाँ गया? डिस्काउंट से प्रीमियम की तरफ। और जब ओपनिंग रेंज हाई को ब्रेक करेगा यहाँ पे, तो कहाँ तक जा सकता है प्राइस?
तो जो रेंज है उसका -1 डुप्लीकेशन और -½ डुप्लीकेशन, मतलब हमने यहाँ से फिबोनाची का यूज करके -0.5 और -1 को मार्क किया। जहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे बाई साइड थी, मार्केट ने यहाँ पे क्या ली थी, सेल साइड। मार्केट ने सेल साइड ले ली, मार्केट रिवर्ट हुआ तो वो कहाँ जाएगा, बाय साइड। और हमको यहाँ से इस रेंज को मार्क करके और इसको डुप्लीकेट करने से क्या मिला, एक टारगेट लेवल मिला जहाँ तक प्राइस इस हाई को ब्रेक करने के बाद कहाँ तक जा सकता है। तो वो यहाँ तक जा सकता है और इसके ऊपर क्या है, ये बाई साइड है, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी हमारा एक ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है। मार्केट का सोल पर्पस है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का मतलब हुआ कि मार्केट जहां पे लिक्विडिटी है, जहां पे लिक्विडिटी मतलब पहले ही एपिसोड में हम बताया पैसा, जहां पे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस ऑर्डर है, मार्केट बस वहां पे जाना चाहता है। ये मार्केट का सोल पर्पस है। और यहां से जब प्राइस ऊपर गया तो कोई खरीद रहा है इसलिए ऊपर नहीं गया, यहाँ से कोई खरीद रहा है प्राइस इसलिए ऊपर नहीं गया, यहाँ से एल्गोरिदम ने हायर प्राइस की डिलीवरी स्टार्ट की। और ये देखिए ये मैनिपुलेशन कैंडल है, ध्यान से देखिए यहाँ पे इस लो के नीचे प्राइस गया, ये मैनिपुलेशन कैंडल है। जैसे ही प्राइस, जैसे ही 7:30 बजे प्राइस इसके ओपनिंग प्राइस के ऊपर हिट किया, जो डिलीवरी की स्टेट थी वो चेंज हो गई। और मैंने आपको पहले ही बताया है हमें क्लोजिंग की जरूरत नहीं है। प्राइस जैसे ही एक बार इसके ओपनिंग के ऊपर जाएगा तो एल्गोरिदम को सिग्नल मिल जाएगा कि जो अभी तक डाउन सेल साइड की डिलीवरी थी, अब हमें अपना डिलीवरी का मोड चेंज करना है यहाँ से और बाई साइड की डिलीवरी करनी है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है ओपनिंग प्राइस, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ओपनिंग प्राइस जो है वो वैल्यू है। आपको सिर्फ ओपन हाई लो क्लोज प्राइस पॉइंट्स जानने हैं और टाइम, एग्जैक्ट टाइम, उसके बेसिस पे ही एल्गोरिदम रन कर रहा है। तो चीज़ों को कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, हम आपको चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करके और डिफिकल्ट नहीं करना चाह रहे हैं। हम चीज़ों को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई कर रहे हैं। लेकिन अब आपको इसमें अपना हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट एक पर्सनल बिजनेस है, आपको देखना पड़ेगा वो। आप मेरी बात सुन के, इस चीज़ पे बिलीव करके आप समझ नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है। आप एट द एंड प्राइस को चेज करने लगेंगे। आपको चेज नहीं करना है, आपको किस साइड जा सकता है ये होने का एंटिसिपेशन करना है, प्रिडिक्शन करनी है। और आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, नाम ही है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। तो एज अ ट्रेडर आपका काम ही है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। और जो भी ये कहता है कि आपका काम नहीं है एज अ ट्रेडर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, तो फिर वो बहुत बड़ी गलत फहमी में है, बेवकूफ़ हैं वो लोग। क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं उसी का नाम ही है FNO, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो जब अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करना आना चाहिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, न्यूयॉर्क की ओपनिंग रेंज 9:30 से 10 के बीच में जो हाईएस्ट हाई है और लोवेस्ट लो है उसको हमने मार्क किया है। इसका मिड पॉइंट, अपर क्वाड्रेंट और लोअर क्वाड्रेंट मार्क किया है फिबोनाची से यूज़ करके। और मैं आपको किसी अगली वीडियो में अपनी फिबोनाची की सेटिंग्स भी दिखा दूंगा कि जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हमने और फिर ये ओपनिंग प्राइस मार्क किया। अब आप देखिए मार्केट कैसे ओपनिंग प्राइस के ऊपर गया। ठीक है, स्मार्ट मनी ने शॉर्ट किया ओपनिंग प्राइस के ऊपर, प्राइस नीचे आया, फिर से प्राइस ओपनिंग प्राइस के ऊपर गया, ये 9:30 के ओपनिंग प्राइस से। तो स्मार्ट मनी जब जैसे ही प्रीमियम में प्राइस जाता है तो वो शॉर्ट करता है। और ये ओपनिंग रेंज का 50% लेवल है, तो ये 50% के ऊपर क्या है, प्रीमियम। तो जैसे ही प्राइस 50% के ऊपर जा रहा है स्मार्ट मनी शॉर्ट कर रहा है। और रिटेल क्या कर रहा है, रिटेल इसको एज अ ब्रेकआउट देख रहा है, रिटेल यहाँ पे बाय कर रहा है। और रिटेल के स्टॉप लॉसेस स्विंग लो के नीचे हैं। ठीक है, रिटेल के स्टॉप लॉसेस स्विंग लो के नीचे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने पहले बाय साइड लिक्विडिटी ली, बाय साइड लिक्विडिटी एक बार और ली, फिर कहाँ गया, फिर वो गया सेल साइड लिक्विडिटी लेने। लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं बीच बीच में, तो रिटेल इस फ्लक्चुएशन को देख के इंटाइस हो जा रहा है। मार्केट आपको इंटाइस कर दे रहा है इस बड़ी फ्लक्चुएशन से।
क्योंकि आप नैरेटिव नहीं समझ रहे हैं, आप स्टोरी नहीं समझ रहे हैं कि प्राइस क्यों जा रहा है, किधर जा रहा है, किस लिए जा रहा है। और वो तब आप समझेंगे जब आप इस चीज का एक्सपीरियंस करेंगे। आपको मेरी बात मान के मेरे बात का नोट्स बना के कुछ नहीं होगा। आपको जब हम समझा रहे हैं तो आपको उसका लॉजिक समझना पड़ेगा। और आप, हम कहते हैं, आज इसी वक्त समझ सकते हैं। अगर आप अपनी जो पास्ट की जितनी भी नॉलेज है, अगर मेरी बात को आप रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं अपने माइंड में, बैक एंड में, कि ये सही कह रहा है, गलत कह रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसा नहीं हो सकता है, अगर आप रेक्टिफाई कर रहे हैं उस चीज़ को, तो आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। और हम आपसे कह रहे हैं कि आप मेरी बात सुनिए और अपने चार्ट पे जाके इन सारी चीज़ों को बैक टेस्ट करके देखिए कि प्राइस कैसे प्रीमियम और डिस्काउंट सीख कर रहा है। और स्मार्ट मनी का मतलब ही ये है कि वो चूतिया नहीं है। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट ये सच है कि वो स्मार्ट मनी जो है वो प्रीमियम में बेच रहा है, उसको वो प्रीमियम में ही बेचेगा, वो वेट करेगा प्राइस को प्रीमियम में आने का। स्मार्ट मनी प्रीमियम में शॉर्ट कर रहा है, डिस्काउंट में बाय कर रहा है। लेकिन रिटेल ट्रेडर सिर्फ उल्टा कर रहा है, वो रिटेल ट्रेडर इंटाइस हो जा रहा है। और इसलिए हो जा रहा है क्योंकि उसने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया है इस चीज के लिए। मार्केट में कोई भी आता है तो वो मेहनत नहीं करना चाहता है, उसको क्विक इजी मनी दिखता है यहाँ पे। और मार्केट में सबसे गलत चीज तो ये है कि आप लकी हो सकते हैं और बहुत लंबे समय तक लकी हो सकते हैं, और आपको ये चीज पता ही नहीं चलेगा कि आप लकी हो रहे हैं, आप उस चीज को स्किल समझने लगेंगे। और फिर जो एट द एंड होता है वो होता ही है, सब हर ट्रेडर के साथ होता है। तो उससे अच्छा है, पैसे के पीछे भागने से अच्छा है आप स्किल के ऊपर फोकस करिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप स्किल के ऊपर फोकस करिए। अगर आपके पास स्किल आ गई तो आप पैसे के समुद्र में जा रहे हैं, आपको दे देगा, मार्केट विल प्रोवाइड। लेकिन आपको मार्केट के समझने और मार्केट से पैसा लेने के लायक तो होना पड़ेगा पहले ना। मार्केट को आपको देने के लिए बैठा ही है, लेकिन आप जाके मार्केट से लड़ने लगेंगे, उसको चेस करने लगेंगे, तो नहीं होगा ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आई नो बीच में थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चला गया था, बट ये सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टेक्निकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको इसी समझनी पड़ेगी कि आप अपने आप को जो डोपामिन हिट दे रहे हैं रील देख के, और सुबह सिगरेट पी के, जॉइंट पी के, जो भी आप सारी चीज़ें कर रहे हैं पॉर्न देख के, आप इन सारी चीज़ों को रखिए अपने इंजॉयमेंट टाइम, अपने वीकेंड टाइम के लिए। ये चीज़ समझिए आप अपने मार्केट में जाने से पहले ही रील स्क्रॉल मत करने बैठ जाइए। वो आप, सोशल मीडिया टॉक्सिक है। सोशल मीडिया की वजह से ही आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हैं, आप ये समझिए। आपका फ़ोन आपकी प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर एडिक्टेड टू योर फोन। आपको हर 2 मिनट में फिर वो तलब लगती है फ़ोन उठा के देखने की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो तलब को काटना ज़रूरी है। थैंक यू गाइज। बाय बाय, टेक केयर।